नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है शक्ति पर संग्राम। यह संग्राम राहुल गांधी के बयान के बाद शुरू हुआ। दरअसल वो बीजेपी को घेरने के चक्कर में फिर ऐसा बयान दे गए जिस पर अब सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। उन्होंने हिंदू धर्म में शक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि हमें इसी शक्ति से लड़ना है, जिसके बाद अब बीजेपी उन पर हमलावर है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी से फिर चूक हो गई है। हिंदुत्व के मामले पर वो फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए। कांग्रेस भी इस हमले के बाद बैकफुट पर दिख रही है। कांग्रेस नेता उनके बयान के मायने समझा रहे हैं या यूं कहें कि सफाई दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस नेता बार बार ऐसे बयान क्यों देते हैं जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाती हैं? और अब शक्ति वाले बयान का असर चुनाव में कितना पड़ेगा? क्या बीजेपी फिर कांग्रेस को हिंदुत्व के बहाने घेर लेगी? आज इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल के इस बयान के बाद मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी शोले भड़क उठे, लेकिन अब इन शोलों की आंच मध्य प्रदेश की सियासत को भी गरमा रही है। दरअसल राहुल गांधी ने जिस शक्ति का जिक्र किया उसे उन्होंने हिंदू धर्म से जोड़ा, लेकिन अब बीजेपी ने उनके बयान को लपक लिया है। राहुल गांधी के साथ ही पूरी कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई है और अब माना जा रहा है कि राहुल से फिर चूक हो गई, जिसका खामियाजा फिर चुनाव में पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। पीएम मोदी ने भी राहुल के बयान पर तीखा प्रहार किया तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म की समझ नहीं है। देखो, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, राहुल गांधी को ना हिंदू धर्म की समझ है ना लोकतंत्र की समझ है। राहुल गांधी जी को विचार करना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, और उनके पार्टी के लोगों को विचार करना चाहिए कि वो राहुल गांधी जी को इस स्थिति में नेतृत्वकर्ता मान रहा है कि नहीं मान रहा है। मामला हिंदुत्व से जुड़ा है, इसलिए राहुल के बयान पर कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है। साथ ही राहुल के बयान के बचाव में भी उसके नेता सामने आए। दिग्विजय सिंह ने उनके बयान का मतलब भी समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दो तरह की शक्तियाँ होती हैं, एक असुर शक्तियाँ और दूसरी देव शक्तियाँ। असुर शक्तियाँ आज मोदी सरकार में विद्यमान है। राहुल गांधी ने जिन शक्तियों का उल्लेख किया वो असुर शक्तियों का किया है। बात यह है, दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां वो होती हैं जो असत्य, अहिंसा, नफरत और लोगों पर अत्याचार करते हैं। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है। और देवी शक्तियां वो होती हैं जो अन्याय के खिलाफ न्याय मांगती हैं। तो राहुल जी ने जिस शक्ति का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का उल्लेख किया है और देवी शक्तियों से न्याय की उम्मीद की है। कुल मिलाकर राहुल के बयान पर संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल ने फिर गलती कर दी जिसका नुकसान पार्टी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा? क्योंकि इससे पहले चौकीदार चोर है समेत कांग्रेस के नेता कई विवादित बयान दे चुके हैं, जिनके बाद पार्टी बैकफुट पर दिखी और कांग्रेस की चुनाव में बड़ी फजीहत भी हुई। तो क्या ये शक्ति वाला बयान भी इस बार कांग्रेस पर भारी पड़ने वाला है? खैर, 4 जून को आने वाले नतीजों में ये साफ हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अभी इस मसले पर बयानबाजी रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वंदना त्रिपाठी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और रंजन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रंजन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है आपको? क्या एक बार फिर राहुल गांधी गलती कर गए? ये बयान चुनाव में क्या कांग्रेस पर भारी पड़ता दिख रहा है या भारी पड़ेगा? विजय जी, मैं दो पॉइंट पे जिक्र करना चाहूंगा अपनी बात का। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और जहां तक मुझे याद है ऐसे बहुत से नेता हैं, जब ये सोशल मीडिया नहीं था, टीवी चैनल्स नहीं थे, तो भी ऐसे बयान आ जाते थे। प्रिंट में छपता था,
खंडन होता था, बहुत लोग तो नहीं पहुंच पाता था, या पहुंच गया तो उसका खंडन हो जाता था। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, कई बार आपका इंटेंशन नहीं होता है क्या कहना चाहते हैं, लेकिन चूंकि पब्लिक ग्लेयर है, आप 24 आवर्स पब्लिक ग्लेयर रहते हैं, बड़ा कठिन लाइफ होती है आजकल किसी पॉलिटिशियन की। आपने देखा कई बार रूलिंग पार्टी के लोग हैं, चाहे होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनके बयान पे भी कई बार चर्चा चल जाती है, ट्रोल हो जाते हैं। तो अपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी के लीडर हो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैमरा हमेशा आपके ऊपर टिका हुआ है। बिल्कुल। और जब इतनी बड़ी मीटिंग में बोल रहे हैं, पूरे देश की निगाह आपके ऊपर है, तो हर सेंटेंस, हर वाक्य, हर शब्द आपका नपतुला होना चाहिए। और ऐसे पिच पे नहीं खेलना है जो आपका अपना पिच नहीं है। जब उन्होंने पहला सेंटेंस बोला कि हिंदू धर्म में शक्ति का जिक्र आता है, तो शायद नहीं भी बोलते तो भी काम चल जाता। वेरी नेक्स्ट सेंटेंस उन्होंने कहा कि शक्ति से लड़ रहे हैं, तो तुरंत बाद में उन्होंने डिफाइन किया, थोड़ा सा प्रधानमंत्री का नाम लिया, लेकिन देर हो चुकी थी। आईटी सेल बैठा हो या कोई पार्टी हो जो अपोजिशन में बैठा है एक पार्टी के अगेंस्ट में, वो तो लपक लेगा। कांग्रेस भी ताक में रहती है, प्रधानमंत्री क्या गलती करेंगे, होम मिनिस्टर क्या गलती करेंगे। तो मेरा मानना है कि चूक तो हुई है, और अभी चूंकि शुरुआत अभी है, ऐसे पहले भी ऐसी चूकें हुई हैं नेताओं से, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका हर सेंटेंस, हर वर्ड और आपका पोस्चर पब्लिक ग्लेयर में है, और ऐसा कोई वर्ड ना बोले जिसको अवॉइड किया जा सकता हो या जिसको पकड़ करके रूलिंग पार्टी आप पे अटैक करेगी। बिल्कुल। तो धर्मेंद्र जी, चूक तो कर गए राहुल गांधी, हिंदू धर्म में शक्ति का उपयोग कर गए, और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हाँ, दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक देवीय शक्ति होती है, एक असुर शक्ति है। मोदी सरकार में असुर शक्ति है, देवीय शक्ति है राहुल गांधी के साथ, मतलब देवता हो गए राहुल गांधी। डबल चूक हो गई ये। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, क्योंकि आप देखिए मणिपुर में जिस प्रकार से हमारी माताएं बहनों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, और पूरे 1 साल से मणिपुर जल रहा है। मतलब आपने देखा हमारी शक्ति स्वरूपा, हमारी माताएं बहनें, उन्हें किस प्रकार से बेइज्जत किया गया, और भीड़ में बाकायदा उनको उनके वस्त्र हरण कर उनको बेइज्जत करने का काम किया गया। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हृदय नहीं पसीजा। आपने देखा अभी उज्जैन में एक नाबालिग लड़की कितने किलोमीटर तक बेचारी रक्त रंजित होकर चलती रही, लेकिन किसी का हृदय नहीं पसीजा। आपने देखा हाथरस में किस प्रकार से एक बिटिया को उसके परिवार की मर्जी के बगैर जला दिया गया आधी रात में। इनका हृदय नहीं पसीजा गया। इन्होंने तब शक्ति को याद नहीं किया जब हमारी महिला खिलाड़ी पहलवान, जिन्होंने विश्व में इस देश का नाम रोशन किया, उनको सड़कों पर घसीटा गया और इनके एक सांसद द्वारा उनका यौन शोषण किया जाता है। वो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की ढाल बनकर मोदी जी खड़े रहे, तब इन्हें शक्ति की याद नहीं आई। अरे शक्ति स्वरूपा तो हमारी जसोदा बहन भी है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अर्धांगिनी है। उनको तो 7 फेरे लेकर मोदी जी ने शादी का गारंटी दिया था कि मैं आपके साथ वचन लेता हूं, जीवन भर आपका साथ दूंगा। आप उनको छोड़कर भागाए। आज वो शक्ति स्वरूपा हमारी माता जसोदा बहन, मैं तो उनको नमन करता हूं, मैं तो उनकी इतनी पूजा करता हूं। सच मानना ब्रजेश जी, इतनी शक्तिशाली महिला मैंने अपने जीवन में नहीं देखी कि वो महिला अपनी पूरी जिंदगी अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है, और यही तो सनातन धर्म और यही तो हिंदू धर्म है। और उनको अन्याय आप देखिए उनके ऊपर किस प्रकार का अन्याय किया गया कि जब उनकी सासों माँ का देहांत होता है तो उनकी अंतिम यात्रा के दर्शन करने से भी उनको वंचित रखा मोदी जी की सरकार ने। ये शक्ति का सम्मान करते हैं मोदी जी, ऐसे शक्ति की उपासना होती है मोदी जी और भारतीय जनता तो पार्टी। धर्मेंद्र जी, आपने तमाम गिना दिए घटनाएं, एक संदेश खाली का भी जिक्र कर लेते तो आपकी निष्पक्षता पर भी सवाल नहीं उठते। दूसरा, हिंदू धर्म का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? रंजन चौधरी जी धर्मेंद्र जी, थाली को लेकर बोलते रहे। धर्मेंद्र जी, क्या आप नहीं मानते कि हिंदू धर्म का उपयोग करने की जरूरत नहीं थी? ब्रजेश जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी लगातार संदेश थाली को लेकर बोलते रहे। हम हमेशा से महिला अत्याचार के विरोध में मुखर आवाज बंद कर रहे हैं। अरे हमने निर्भया ठीक है फंड बनाया था, उस फंड को भारतीय जनता पार्टी बाहर गई।
ठीक है, तो मतलब आप सही कह रहे हैं कि असुर शक्ति हैं। आप भी एक तरह से ये मान रहे हैं कि सही कहा राहुल गांधी ने, हिंदू धर्म में जो शक्ति होती है वो असुर शक्ति है सरकार में। आप जस्टिफाई कर रहे हो, मैं तो वही कह रहा हूँ ना आपसे, वही तो पूछ रहा हूँ। धर्म के मत छोड़िए, उन्होंने कहा ईडी की शक्ति, इनकम टैक्स की शक्ति, धर्मेंद्र जी, ईडी की शक्ति। लगता है आपने सुना नहीं, सुन तो लीजिए। कहो तो सुना दूं। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया क्या? धर्मेंद्र जी, हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया क्या? हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है। मैं बता रहा हूँ, शक्ति, हम लोग शक्ति का उपयोग जो करते हैं, शक्ति तो रावण के पास भी थी ताकत भाई, उसके पास भी ताकत थी, उसने भी शक्ति का दुरुपयोग किया। शक्ति चीज अलग है और उसको आप धर्म की गेंद पर ले जा रहे। कम से कम आप तो भारतीय जनता अरे पार्टी आपने शुरुआत धर्म की, आपने शुरुआत की ना धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, मेरे बयान नहीं है, सुनिए, सुनने की भी धैर्य रखा करो थोड़े। मेरा बयान नहीं है, हिंदू धर्म में शक्ति होती है। उसके बाद दिग्विजय सिंह का बयान भी मैंने सुना है आपको, आप कहो तो दोबारा सुना देता हूं। आपके नेता ने गलती की है ना, रंजन जी भी कह रहे हैं, चूक कर गए। आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं थी ना, हिंदू धर्म में शक्ति है। उन्होंने ये कहा कि एक शक्ति शब्द आता है, आप शब्द पकड़िए ना। आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बल्लेबाजी क्यों कर रहे हैं? अरे मैं तो, आप भी तो जस्टिफाई कर रहे हैं ना उसको। अरे भैया, अरे आप क्या दिग्विजय सिंह से बड़े नेता हो गए क्या? धर्मेंद्र जी, सुना दूं क्या डबल से उन्होंने क्या बोला है कि दो शक्तियां होती हैं, असुर शक्ति, देवीय शक्ति। ईडी की शक्ति, इनकम टैक्स की शक्ति, आईडी की शक्ति और धनबल अंबानी अडानी की शक्ति से भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। अरे अगर आप शक्ति के उपासक हो तो हमारी जसोदा बहन, जो कई समय से आपके इंतजार में अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है और वहां इंतजार कर रही है कि मुझे न्याय मिलेगा। आप व्यक्तिगत पे चले गए हैं, हर बार चुनाव में यही मुद्दा उठाते हैं। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा हूं कि हिंदू धर्म का जिक्र करने की जरूरत क्या थी? क्या आप मान रहे हैं कि गलती कर दी, या आप जस्टिफाई कर रहे हैं वाकई में असुर शक्ति हैं और हमारे पास देवीय शक्ति है? मतलब राहुल गांधी के पास देवीय शक्ति है जो हार रही है असुर शक्तियों से, असुर शक्ति की तरह काम कर रही है। धर्मेंद्र जी, सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में असुर शक्तियां हारती हैं या जीतती हैं? देवीय शक्ति भारी पड़ती हैं। तो आप जब कह रहे हैं कि हमारे साथ देवी शक्ति, तो हार क्यों रहे हो? इस बार ब्रजेश जी असुरी शक्ति। अरे ऐसे दावे आपने विधानसभा में भी किए थे धर्मेंद्र जी। चलिए जवाब ले लेते हैं, वंदना जी से जवाब ले लेते हैं। 199 सीट जीती है कांग्रेस पोस्टल बैलेट पर। ठीक है, वंदना जी से जवाब लेते हैं। आ रहा हूँ दूसरे दौर। अगर आप उसमें हिम्मत दिखाते हैं, आप करिए विश्लेषण, मैं आपके साथ 2 घंटे की डिबेट करने तैयार हूँ। मुद्दे पे आइए ना, आप मुद्दे पे रहते ही नहीं है ना, आप भटक जाते हैं। मुद्दे पे तैयारी करके आया करो। धर्मेंद्र जी, जवाब तो ले जाओ, जवाब ले लो। मैं तो आपके मुद्दे पर ही बात कर रहा था ब्रजेश जी, आप मुझे ले गए, जवाब ले लीजिए, उनको भी मौका दीजिए। देखिए ऐसे बहस में समय खराब हो जाएगा। प्लीज बहस में समय खराब हो जाएगा। वंदना जी, वो कह रहे हैं आपने परिवर्तित कर दिया, आपने धर्म से जोड़ दिया। उनका असुर शक्ति से अभिप्राय था ईडी, सीबीआई, और जो आप जिस तरह से दवा के गला पकड़ के अपने पाले में लोगों को ला रहे हैं, इस तरफ इशारा था, लेकिन आपने उसको धर्म से जोड़ दिया। सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि डिबेट में पर्सनल होना कहाँ सही है और कितना सही है? मैं आपके निजी जीवन में जाऊं और आप मेरे निजी जीवन में जाएं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए हम अगर किसी के निजी जीवन में ना झांके, आपके समय में मैंने नहीं बोला था कृपया कर शांति से मेरी बात सुनिए आप, और आप नहीं बोलेंगे। अब मेरा टर्न है, मैं बोलूंगी। किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में जाना तुच्छ विकृत मानसिकता को दर्शाता है। ये हमारा कर्म नहीं है। हम राजनेता हैं, हम नेता हैं। हम जो बोलेंगे वो जनता के स्टेटमेंट्स बनेंगे। अगर हम ये पर्सनल पिन पॉइंटिंग में लग जाएंगे तो जनता हमसे ही सीखती है और हमें ही देखती है। तो कृपया करके किसी के निजी वंदना जी बंद कर दीजिए। वंदना जी, पहली बात जी, कुछ आपकी आवाज में तकनीकी खामी है, आवाज गूंज रही है। जी बोलिए वंदना जी, स्काइप को म्यूट करके आप बोलिए, दूसरे पे आपकी आवाज। जी हेलो जी, बोलिए वंदना जी। जी, मैं ये कह रही हूँ ब्रजेश जी कि देखिए, किसी के भी निजी जीवन में झांकना, ताका झांकी करना
ये किसी राजनेता का चरित्र नहीं होता है, ये किसी का स्वभाव होना भी नहीं चाहिए। सबका अपना अपना पर्सनल एक लाइफ होती है, एक निजी जीवन होता है। और धर्मेंद्र जी जिस प्रकार से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निजी जीवन में झांक रहे हैं, तो हम लोग कभी भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के निजी जीवन के विषय में इतनी बड़ी बड़ी डिबेट पर बैठकर चर्चा नहीं करते। मुद्दे हमारे पास भी हैं, पर हम इतनी तुच्छ और विकृत मानसिकता नहीं रखते हैं, पहली चीज। पॉइंट नंबर 2, ये जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने हिंदू धर्म के विषय में ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने आसुरी शक्ति की बात करी थी। तो मुझे ये बताइए कि अगर उन्होंने हिंदू धर्म के विषय में ऐसा नहीं बोला तो किस स्टेटमेंट में जो सारे चैनल्स पे चल रही है, ऐसा क्यों है कि हिंदू धर्म में शक्ति होती है और हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं? उन्होंने ये कहा हिंदू धर्म में शक्ति होती है, उन्होंने कहा हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति। सबको सुनिए, मरोड़ा है जो राहुल गांधी जी ने बोला है, वही सारे न्यूज चैनल दिखा रहे हैं। आप ये बताइए कि आप स्वयं एक हिंदू हैं और आप एक हिंदू होकर राहुल गांधी जी के इस स्टेटमेंट का सपोर्ट करते हैं कि नारी शक्ति से हम लड़ेंगे। शक्ति क्या होती है? नारी शक्ति होती है ना, तो नारी शक्ति से लड़ेंगे आप? इतने बड़े हो गए आप नारी शक्ति से लड़ेंगे? धर्मेंद्र जी आऊंगा आपके पास। और एक और बात, धर्मेंद्र जी, दूसरे को सुनने की भी अपने अंदर गंभीरता रखिए आप। तीसरी चीज धर्मेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी जी ने इसके अलावा ये भी स्टेटमेंट दिए थे कि मंदिरों में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, चप्पल चोरी करने जाते हैं। आप ये बताइए वो बाकी धर्मों के विषय में इस प्रकार की टिप्पणियां क्यों नहीं करते? आप भी तो एक कुछ भी अगर आप चैनल पर बैठकर बोलेंगी मैं सुनूंगा। आपको ये लूंगा आपसे जवाब लूंगा, आपके पास आ रहा हूँ, पहले बात तो पूरी हो कृपया जाए। करके आप राहुल गांधी जी के गलत स्टेटमेंट का सपोर्ट करना छोड़ दीजिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब आप मणिपुर के बारे में चर्चा करते हैं तो संदेश खाली को मत भूला करिए। संदेश खाली की चर्चा भी आपको करना चाहिए। जब आप कहते हैं कि मैं एक निष्पक्ष राजनेता हूँ, तो निष्पक्षता में जब हम गलत होते हैं तो हमें अपना भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और मणिपुर के लिए हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कार्य कर रही है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठकर बस मुंह चलाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर दिया है जितना आप बताते हैं। तो कृपया करके अपनी बड़वानी करने की बजाय अपना मंथन और चिंतन करिए कि आपने राजनीति के स्तर को कितना गिरा दिया है। और आप लोग धर्म विशेष की राजनीति मत करिए, एक धर्म के पीछे मत पड़िए। और सबसे ज्यादा तो मैं महिलाओं के ठीक है बन्ना जी, जवाब ले लेता हूँ। महिलाओं को इतना विरोध करना छोड़ दीजिए। आपकी सूचियों में महिलाएं नहीं है। आप लोग पुरानी मानसिकता के साथ चलने वाले लोग हैं और अब जमाना नारी सशक्तिकरण का है और नारी आपको आपकी उचित जगह दिखाएगी। ठीक है, तो धर्मेंद्र जी, उनकी एक आपत्ति तो ये है कि आप व्यक्तिगत आरोपों से बचें, प्रधानमंत्री के निजी जीवन में ना झांके। सही भी है, हर चुनाव में ये मुद्दा ले आते हैं आप, हम मुद्दे पर रहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये पहला मौका नहीं है जब हिंदू धर्म में शक्ति का जिक्र किया हो। मंदिर में लड़की छेड़ने जाते हैं, भगवा आतंकवाद भी आपके यहाँ से आया, चप्पल चोरी मंदिर में करने जाते हैं, ये आपके नेताओं ने कहा। तो एक ही धर्म को क्यों टारगेट किया जाता है बार बार? बाकी धर्मों पे बोलने की हिम्मत नहीं है क्या? वोट बैंक की राजनीति है? मीडिया का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है। जब मैं आपसे कह रहा हूं आप उस चैनल उस राहुल जी के पूरे भाषण को चलाइए और आपको कसम है ईमानदारी से पूरा चलाइए। उन्होंने कहा हिंदू धर्म में एक शब्द आता है, क्या कहा है? शब्द आता है शक्ति। उन्होंने हिंदू धर्म की शक्ति नहीं कही, लेकिन पूरी मीडिया, चूंकि मोदी जी की गोदी में बैठा है, तो उसको जबरदस्ती का एक टूल बनाने की कोशिश में है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, लेकिन आपके जो नेता जो नेता आपकी सफाई दे रहे हैं उसमें ठीक है, चलिए, वो इस बार चुनाव में हारेगी। आप मीडिया पे दोष दे रहे हो, सुनिए धर्मेंद्र जी, दोष दे रहे हो मीडिया पे, आपके ही नेता का बयान सुना है। चलिए राहुल गांधी का और दिग्विजय सिंह का, दोनों का बयान डबल से सुना दीजिए धर्मेंद्र जी को। उनको लगता है प्रोपेगेंडा है तो दोनों नेताओं का बयान सुना देते हैं आपको, दिग्विजय सिंह किस तरह से सफाई दे रहे हैं। और भी ऐसे दर्जनों नेताओं के बयान हमारे पास हैं, सुनिए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। बात यह है, दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां वो होती हैं
जो असत्य, हिंसा, नफरत और लोगों पर अत्याचार करते हैं, असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है। और देवी शक्तियां वो होती हैं जो अन्याय के खिलाफ न्याय मांगती हैं। तो राहुल जी ने जिस शक्ति का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का उल्लेख किया है और देवी शक्तियों से न्याय की उम्मीद की है। हिंदू धर्म में तो सुन लिया आपने, हिंदू धर्म में एक शक्ति शब्द होता है, ठीक है, आप वो शब्द का जिक्र कर रहे हैं, आपने सुन लिया ना? सुन तो लीजिए, जस्टिफाई किस तरह से कर रहे हैं। असुर शक्तियां वहां हैं, देवी शक्तियां यहाँ। ब्रजेश जी मेरा बड़ा विनम्र आग्रह, अब तो आपने सुन भी लिया, आपके दर्शकों ने सुन लिया, उन्होंने कहा हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति। वो शक्ति कौन है मैं बता रहा हूं, वो शक्ति कौन है? वो शक्ति है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे जो महिला ये असुर शक्तियां हो गई। आपके शासन में ये देवी शक्तियां थी और उन महिलाओं को न्याय नहीं मिलता। आप आज भाजपा की प्रवक्ता संदेश खाली की बात कर रही थी, हमारे नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी संदेश खाली का विरोध किया। आपके नेता बन्ना जी, जब एक बार तीर जबान से, तीर कमान से और बात जबान से निकल गई तो उससे पलटना नहीं चाहिए। मेरा जवाब तो पूरा स्वीकार करिए। बन्ना जी आ जाने दीजिए उनका जवाब। लेकिन धर्मेंद्र मेरा जवाब जी, तो ये पूरा हो ईडी जाने सीबीआई दीजिए। पहले देवी शक्ति थी, अब असुर शक्ति में कन्वर्ट हो गई। देवता असुर बन जाते हैं क्या? ऐसा कौन सी संस्कृति में लिखा है, कौन से धर्म में लिखा है? असुर असुर होते हैं, देवता देवता होते हैं। देवता असुर नहीं बन जाते ब्रजेश जी। मैं मुझे अगर बोलने देंगे तो बहुत होगा। आप ही बोल रहे हैं। हाँ, मेरा निवेदन ये है, ये जो शक्ति आज भारतीय जनता पार्टी को बचाने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ढाल बनकर खड़ी हो गई है और उसमें हमारे देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया आज सरकार का सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो गया। अरे पहले मीडिया का काम होता था सरकार से सवाल करना। भाई साहब आप गलती कर रहे हो, कुछ ना दिखाए मीडिया। आप एक धर्म को गाली दो ना दिखाए। जो रंजन जी ने कहा था ना, धर्मेंद्र जी आपके पास जवाब नहीं होता ना तो मीडिया पे आ जाते हो, यही तो खराबी है। जो लाखों करोड़ों रुपए का चंदा लिया है और देश को बताने से, अब हमने चंदे पे भी डिबेट कर ली, आप चंदा ले आए यहाँ पे। लोग किस प्रकार से बन्ना जी, इन शक्तियों पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मित्र कह रही है किसी के व्यक्तिगत मामले में सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किस प्रकार की हद तक टिप्पणियां की जाती है, ये भारतीय की प्रवक्ता बोल रही है। आज हम कह रहे हैं कि मोदी जी प्लीज एक एक करके बन्ना जी, ये सारे नेता क्या शक्ति की बात करेंगे? मोदी जी ने जिस नेता के साथ शक्ति के साथ जीवन निभाने की बात की उसके न्याय नहीं दे पाए, हम अगर उनके धर्मेंद्र जी, बन्ना जी दोनों के पास लौट रहा हूं मैं, ठीक है लौट रहा हूं। रंजन जी, क्या गलती कर गई? चोरी और सीना चोरी जैसे मामला है, कांग्रेस हर बार जब गलती कर जाती है तो उस पर माफी नहीं मांगती, बैकफुट पर भले ही चली जाए। वो कह रहे हैं कि गलती नहीं हुई, जस्टिफाई कर रहे हैं। हमने देखा है विधानसभा चुनाव जब उपचुनाव हुए थे, आइटम शब्द आया था, जस्टिफाई करते रहते हैं पूरे नेता। क्या ये सही है? नहीं देखिए विजय जी, मैंने पहले कहा कि कई बार इंटेंशन आपका नहीं होता है। हाँ। अगर पूरा स्पीच आप सुनेंगे तो जो कई बार डांट बीच में आता है, तो जो फ्लो में आप बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं क्या हो जाता है। जाहिर है आसुरी शक्तियां बोलना चाहते होंगे, लेकिन हमने कहा कि मामला सोशल मीडिया का है, कैमरा आपके ऊपर है, आप विपक्षी निगाह रखे हुए हैं, तो हर वर्ड आपका बहुत मेजर्ड होना चाहिए। जो सेंटेंस अगर 2 सेंटेंस लेंगे तो ये हिंदू धर्म में शक्ति का जिक्र है और शक्तियों से लड़ना है, तो यह कि आप शक्तियों की बात कर रहे हो। जब धर्म शक्ति की बात करते हैं, जाहिर है कि दुर्गा जी का जिक्र आएगा, दिमाग में आएगा हमारे, ऐसी शक्तियों का जो आसुरी शक्तियों से लड़ाई कर रही है। तो बीजेपी तो ले गई, अब कांग्रेस को उसको जस्टिफाई करना है, जो दिग्विजय सिंह ने किया तो चूक तो हुई है, ये तो मानना पड़ेगा।
अब चूक के लिए पूरा जो पूरे कांग्रेस को मेहनत करनी कह रहे हैं, आपने भी सुन लिया, आप तो बड़े पत्रकार हैं सर। इसको डिफाइन करें, धर्मेंद्र हाँ ठीक है, धर्मेंद्र जी, नहीं था इनके साथ उपयोग कर रहे हैं वो। बड़प्पन होता है गलती स्वीकार करना। आप लोग क्या जस्टिफाई करने लगते कम हैं? से कम सच्चाई तो स्वीकार करिए। आपने बयान भी सुन लिया, वो करे शक्ति शब्द का उल्लेख आता है, आप उसको जबरदस्ती धर्म का एजेंडा दे रहे हैं। मोदी जी का तो काम ही है धर्म क्या गलती स्वीकार करने की आदत नहीं है कांग्रेस में? चलिए माफी चाहता हूं, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस चूक कर गई है और अब उसे जस्टिफाई करने में लगी है। चूक हो जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन बार बार एक ही धर्म को टारगेट करने के पीछे क्या सोची समझी रणनीति है, वोट बैंक की रणनीति है, या जो रंजन जी कह रहे हैं कई बार फ्लो में चूक हो जाती है? लेकिन चूक तो हुई है, अब इसका खामियाजा कितना कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।